नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं अंकल टॉक। मित्रों, आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं पंकज जी। अनाज एवं तिलहन संघ के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में मंडी के एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। आज हम उनसे अनाज तिलहन की जो परेशानियां हैं वर्तमान में उसके बारे में बात करेंगे और अनाज तिलहन संघ और मंडी के हमाल संघ और किसान संघ, इन तीनों के बीच में कहाँ ऐसी परेशानी आती है जिसके कारण मंडी बार बार बंद हो जाती है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पंकज जी, आपका अंकल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी दर्शक साथियों का। जी पंकज जी, मैं शुरू करूं कि मंडी से ही, अपनी मंडी से ही बात करते हैं कि जैसा कि अपनी जो मंडी है वो ए क्लास की श्रेणी में शायद ए प्लस में आती है ना। और आज जो मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान में अनाज एवं तिलहन के बारे में जो बात चलती है कि कहीं ना कहीं व्यापारी संतुष्ट नहीं है या जो चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, तो वो कुछ उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? सबसे पहले तो क्या है कि मंडी का बिजनेस का ट्रेंड चेंज हुआ है। जी अभी क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनियों के इसमें आने से जी। काफ़ी चुनौतियां बढ़ गई हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी मतलब जो हैं वो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। सारा स्टॉक का उनका व्यापार को कहाँ ले जाना ऊपर नीचे, वो सारा उनके होल्ड में हो गया। तो इसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते कि मंडी के कुछ व्यापारी एक समूह बना के उन कंपनियों को अपन चुनौती दे सकते? देखिए, कंपनियों के लिए माल भी तो व्यापारी ही खरीदते हैं। व्यापारी तो लेते हैं, हाँ। लेकिन उन्हें चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि वो उनका बहुत बड़े लेवल का काम है। अभी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले की बात है कि अडानी समूह ने देश का 70 से 80% के बीच स्टोरेज जो अनाज करेंगे ना, वो अडानी समूह करेगा। अच्छा, इसका? हाँ, अनाज का संघ। हाँ। तो मतलब उनने गवर्नमेंट के उनका मतलब एमयू साइन हुए हैं जो भी कुछ, तो उसकी वजह से मतलब। तो वो स्टॉक करना तो कोई भी कर ले भाई, अपना तो व्यापार का काम है। स्टॉक नहीं, से अपने तो को क्या कोई व्यापार परेशानी? आजकल उन पे ही डिपेंड हो गया ना सारा। क्योंकि व्यापार अब मतलब छोटा व्यापार नहीं बचा, जिन पे बड़ी कंपनियों से जुड़े हैं या उनको माल सप्लाई कर रहे हैं ना, तो उनकी दरों पे और उनके हिसाब से ही चलना पड़ रहा है। अच्छा, एक जैसे मैं आपसे उस समय बात कर रहा था तो आप बोल रहे थे पोर्टल नहीं खुला। ये पोर्टल वाली क्या कहानी है? पोर्टल से मंडी का सारा काम आजकल है ना पोर्टल पे हो गया जी। मतलब पोर्टल आप मतलब सब लोग समझते होंगे आजकल तो उनका उस दिन उनका कहना मतलब था कि सर्वर डाउन हो गया था जी उस जी। दिन। मतलब पोर्टल का मतलब ये है कि जब वहां से पोर्टल खुलता होगा तो उससे रेट तय होते हैं कि क्या इस तरह? नहीं, रेट तय नहीं होते। तो फिर मंडी का पूरा सिस्टम वहीं से चलने शुरू होता है। जैसे आज कोई किसान ट्रॉली लेके प्रवेश करता है ना, तो उसकी प्रवेश की पर्ची कटती है पहले, उसका समय उसमें आता है। फिर उसके बाद ऑक्शन होता है तो उसकी पर्ची कटती है भाव की, किस व्यापारी को बिका है, ये मतलब ये सारा चीज मेंशन हो जाता है उसमें। अच्छा, उसमें नाम जैसे ही आप वो डालते होंगे तो वो सारी चीज़ उसमें जुड़ जाती है। उसमें जुड़ जाती है। उसके बाद फिर वो तौल होने के बाद जो वजन कस होता है हमारे मतलब मंडी से संबंधित, वो उसमें तौल चढ़ा देता है। फिर उसका भुगतान का टाइम चढ़ता है। ऐसा पूरा एक प्रोसेस है। मतलब भुगतान होकर आजकल मंडी को क्या चाहिए कि एक किसान का कितना कम से कम समय लग रहा है मतलब पूरे काम में जी जी। अंदर घुसने मतलब से समय की लेके बचत करने के लिए पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। उसका पोर्टल वो सारा हमारे जो पहले अनुज्ञा मैनुअल बनते थे वो सारे आजकल मतलब पोर्टल हम लोग खुद ही बनाने लग गए हैं। बस वेरीफाई वो लोग करते हैं, हम लोग स्टॉक भी हम लोग ही चढ़ाते हैं, वेरीफाई वो करते हैं। सारा कुछ उस पर ही डिपेंड हो गया। मतलब हम लोग यदि हमारा खुद का स्टॉक देखना हो तो हम भी पोर्टल खोल के ही देखते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो इससे आपको सुविधा हुई है या कोई परेशानी बढ़ी है? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं बढ़ी। बस इसमें एक चीज़ हुई है कि पहले क्या होता था कि हम लोग मंडी शुल्क जमा करते थे ना, तो जो लास्ट वाली रसीद रहती थी उसका नंबर डाल के और माल निकाल लेते थे बाहर। अब जो हो गया कि पोर्टल पे यदि आपका 50 पैसे भी उसमें यदि मंडी शुल्क कम दिख रहा है
तो आप निकाल नहीं तो आप सकते। अपना माल बाहर नहीं ले जा सकते। इससे सरकार को भी आय बढ़ी होगी। नहीं, आय तो क्या, आवक बढ़ने से आय बढ़ी है उनकी। वैसे तो वासुदा में तो मेरे ख्याल से पूरा काम फेयर ही होता है, मतलब कोई गलत काम नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, एक बार बीच बीच में ये आता है कि कभी वजन कम तोल दिया जाता है, या कभी किस व्यापारी की तरफ से, और कभी किसान बदमाशी कर देते हैं कि उसमें कुछ पत्थर, या वो जो ट्रॉली में कुछ ऐसी न्यूज़ें आती रहती हैं, समाचार हाँ, पत्रों में वो आती तो हैं। किसान तो तो बहुत ट्रिक, एक नई हाँ, नई एक ट्रिक से एक नई लेके नई आते ट्रिक हैं। आ रही हैं। तो ये इससे क्या ही देखो, दोनों यहाँ व्यापारी की भी छवि खराब होती है, वहाँ किसान की छवि खराब होती है। ये इतने, और ये एक दिन से नहीं, ये कई सालों से इस तरह की कहानी चल रही है। तो इस पे कोई सख्ती वगैरह नहीं होती है क्या? शक्ति क्या है इसमें, क्या है कि 5-10% इस टाइप के लोग होते हैं जो थोड़ा सा, अरे 5-10 भी नहीं, 1-2% लोग हाँ, होते हैं, एक दो वो बस परसेंट पकड़ 5-10 लें भी नहीं कह अपन। सकते, 1-2% इस तरह तो के लोग उसमें हैं। क्या होता है, कुछ लोग आजकल रेत लेके आ रहे हैं, उसमें एक नई टेक्निक उनने अपनाई है हम्म। कि रेत की बोरी नीचे बांध ली, हम्म। कांटा होने के बाद वजन मतलब भरी वाली ट्राली का कांटा हुआ, उसमें उसने ब्लेड मार दी, रेत रास्ते में फैलती चली गई। रेत रास्ते में गिरती चली गई। हम्म। जब वो खाली करके व्यापारी के यहाँ से लौटा, हम्म। तो उसका उतना वजन का डिफरेंस आ गया। हम्म। तो इस टाइप से मतलब कुछ लोग खुद ही छिप जाते हैं, तिरपाल के अंदर बैठ जाते हैं, कुछ लोग पत्थर ले आते हैं, कुछ लोग टूल बॉक्स में कुछ भर लाते हैं, मतलब वो तो। लेकिन बहुत ही कम व्यापारी हैं जो कि मतलब इस तरफ का मतलब देखने जाते हैं वहाँ पे। मतलब हमारे यहाँ तो बहुत ही रेयर है कि हम भेजते हैं किसी को। 90% तो किसान खुद ही मतलब तोल के ले आता है, हम तो उसको ही मान लेते हैं। ना, ठीक बात है। अच्छा, ये जब ये रेट के बारे में होता है कि अक्सर कई बार मंडी कैंसिल हो जाती है, उनने कहा अभी 4,000 रुपये कुंटल बिका, और सेकंड डाक होती है तो उसमें 3,000 रुपये कुंटल हो जाता है, या 2,000 रुपये कुंटल। नहीं तो नहीं, ये क्या कहानी ये रहती तो है? सब बाजार ऊपर से चलता है। हम्म। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहता। हम लोग तो आपस में मतलब कंपटीशन करके ही माल लेते हैं। लास्ट जिसकी बोली होती है उसको ही माल मिलता है। लेकिन जब बाजार ऊपर से घटता है, जैसे सोयाबीन है, जब सोयाबीन में मद्दी आई, तो अभी एकदम से उसमें बहुत बड़ी मद्दी आ गई थी, ज़्यादा मद्दी आ गई थी, तो उसमें एकदम से भाव घट गए थे। तो उसमें ऐसा लगता है कि व्यापारी हाँ, ये मतलब अक्सर देखिए, जो चीज़ लूट सुनने रहा में है मिलती है, किसान, हाँ, मतलब किसान एक को, भाषा ऐसी और फिर वो आती है। मालूम चलता है किसान ट्राली लगा देते हैं रोडों पे, और फिर जो है कि साहब वो किसानों एकदम, को ये लगता है कि व्यापारी लूट रहा है, हाँ, जबकि व्यापारी लूट रहा है। व्यापार ऊपर के रेटों के हिसाब से उस उतना जो मतलब अंतर होने चाहिए, मतलब सारे चीज़ों का मंडी शुल्क से लेके वो भाड़ा वाड़ा क्लेम विलेम तक मिला के उसके कैलकुलेशन करके ही व्यापारी माल खरीदता है। अच्छा जी, जो रेट ऊपर से जैसे आते हैं, तो आप लोग कहाँ से देखते हैं रेट को? मतलब मोबाइल पे आपके पास आ जाते हैं, या मंडी में आते हैं तो मंडी के हिसाब से नहीं आप नहीं, लोग? मंडी में नहीं आती ये। हम लोगों को जो ब्रोकर लोग होते हैं ना, अच्छा अच्छा। वो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज डाल देते हैं कि ऐसे ऐसे बाजार खुले हैं। तो पहली मंडी ज़्यादा पे जाती है, और कभी कभी दूसरी नहीं मंडी। नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं मान सकते कि पहली ज़्यादा पे जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो किसान मतलब पहली बार डाक कराता है, यदि वो कैंसिल करा लेता है, तो उस व्यापारी को सबको पता रहता है ये ट्रॉली कैंसिल हुई है, वो माल देख के पहचान जाते हैं। तो वो फिर उस भाव में दोबारा नहीं बिकती उस दिन, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो उससे कम ही बिकेगी। मतलब 90% केस में ऐसा होता है। तो ये ऐसा ऐसा क्या, ये क्या मतलब मोनोपोली है ये इस तरह की? नहीं नहीं, मोनोपोली नहीं है। अब जिसने जैसे भाव लगा दिए मैक्सिमम उस पहली बार जी में, जी। फिर सेकंड टाइम वो कहता है कि अब मुझे नहीं लेना, मतलब उसका मन हट जाता है, तो फिर दूसरा लेगा तो उससे नीचे ही जाएगा वो तो। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, एक हम दो पक्ष माने, वैसे तो 3 पक्ष है मंडी के, लेकिन एक दो वैसे पक्ष तो जो 4 पक्ष हैं हम लोगों के। हाँ हाँ हाँ। मंडी प्रशासन से प्रशासन लेके, प्रशासन को हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि प्रशासन तो किसी भी तरह इसकी तरफ भी हो जाता, उसकी तरफ भी हो जाता स्थिति के हाँ साथ। हाँ, सही बात लेकिन है। 3 पक्ष महत्वपूर्ण हैं। तो आप किसान के दृष्टिकोण से बताएं मेरे को, व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं, किसान को मंडी में ऐसी कौन सी परेशानियां जो हैं उनको दूर किया जाना चाहिए सरकार के लिए? सरकार के लिए वैसे तो मैं बताऊं, जब से धर्म कांटा स्टार्ट हुआ है, मतलब जी गंज वासुदा के लिए ऐसी मंडी है पूरे प्रदेश में, जी। जहाँ पे मतलब किसान को सिर्फ धर्म कांटा जो का चार्ज है 40 रुपये ट्रॉली, जी। वो लग रहा है। उसके अलावा 5 रुपये
पर कुंटल तय हुआ, मतलब हम किसान संघ हम्म और मंडी समिति अनाज तलन संघ के बीच बैठ के हम्म कि 5 रुपये कुंटल उनका कटेगा कुल, हम्म। और बाकी कोई उन्हें मतलब उसमें ऐसी दिक्कत नहीं, सिंगल पर्सन आके मंडी अपनी ट्रॉली को ऑक्शन करा के और ढेर करके और पेमेंट लेके जा जा सकता है। सकता है। अच्छी सुविधा है ये बहुत तो। ही बहुत मतलब वो यदि उनसे पूछो तो वो जो कहते हैं कि ऐसी सुविधा तो कहीं है भी नहीं है। अच्छा, अब सेकंड फेज आता है व्यापारी का। तो व्यापारी को ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और जो सरकार से चाहते हैं कि वो यदि समाधान होता है तो आप लोग व्यापार बहुत और अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, व्यापारी एक बहुत बड़ा आधार है अर्थव्यवस्था का, है ना। और आप लोग यदि परेशान रहेंगे या व्यापारी परेशान रहेगा तो पूरी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। वो तो सवाल ही नहीं उठता, हम लोग पूरा टैक्स कलेक्शन करके टैक्स गवर्नमेंट कलेक्शन को नहीं, जो देते हैं। आधार है, व्यापार एक आधार है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो मंडी शुल्क घटाने का बोला था, हम्म। पिछले मतलब कार्यकाल में एक बार शिवराज जी ने 50 पैसे मंडी शुल्क किया भी था। जी तो उसमें क्या होता है कि व्यापार बढ़ता है जी। क्योंकि खर्चे घटते हैं, और जो 2 नंबर का व्यापार दूसरी मंडियों से होता है ना, उनके कंपटीशन में अपन आ जाते हैं, मतलब तो क्योंकि वो दो मंडी नंबर का शुल्क किस तरह से होता है? मंडी 2 नंबर में ऐसा होता है कि कुछ मंडियों में हम्म मतलब मंडी इतनी व्यवस्थित नहीं रहती, वहाँ सारा काम वो व्यापारी लोग डायरेक्ट करवा लेते हैं किसान के, मतलब डायरेक्ट सौदा करके वो माल ले लिया। टैक्स नहीं देना रहता होगा, हाँ, ऐसा है क्या? उसमें क्या है कि बगैर टैक्स पेड माल निकाल देते हैं वो लोग। हम्म। अब वो गाड़ी पकड़ाई तब वो बात एक अलग है, नहीं पकड़ाई तो वो पहुंच गई सामने वाले तक। गाड़ी पकड़ाने से आपने अच्छा एक मेरे को वो दिया कि आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है, और गाड़ियां आपकी अक्सर सुनने में आता है चोरियां हो जाती हैं। मतलब व्यापारी, हाँ, आप चली लोगों की जाती गाड़ियाँ। रिस्क इतनी बड़ी रिस्क है कि आप माल भेज देते हैं ट्रक भर भर के, व्यापारी को, सामने वाले को जानते भी नहीं है, खाली टेलीफोनिक संबंध पे या वैसे हाँ, कॉन्वर्सेशन सही के बात। पास आप लोग माल भर के भेज देते हैं यहाँ से लाखों रुपए का। तो उस स्थिति में तो आपके लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौती रहती है। चुनौती क्या, मतलब उसमें माल हम लोग खरीदने से लेके और जब तक पेमेंट लौट के नहीं आ जाए, जब तक मतलब सारा टेंशन हम लोगों का ही है। गाड़ी पहुंचने का तो एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, व्यापारी को यदि हम दूसरे लोगों की दृष्टि में कहें तो वो बार बार कहता है अरे वो तो चोर हैं, चोरी करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन उनका वो वाला दर्द जो है कोई नहीं समझ पाता है कि कितनी बड़ी बड़ी रिस्क उठा के अपने जो किसान से माल खरीदते हैं, फिर माल को दूसरी जगह भेजते हैं, या रैक लगता है तो रैक पॉइंट पर भेजते हैं। इसमें क्या है कि जैसे सोयाबीन है, जी। तो सोयाबीन में मतलब व्यापारी को प्लांट के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि हर प्लांट में अलग क्वालिटी चलती है और अलग अलग क्लेम उनके रहते हैं। जी। और दूसरा अभी जो जीएसटी की वजह से उनका पेमेंट, मतलब जीएसटी को रोक के वो चलते हैं कुछ प्लांट। तो कहो जीएसटी 50,000 के लगभग बनती है गाड़ी पे, तो उनने मतलब रोक दिया 1-2 महीने या 3 महीने, तो ऐसे पेमेंट फंस जाता है। तो उतना पेमेंट फंसता चला जाता है। और दूसरा क्लेम का बहुत बड़ा मैटर है इसमें सोयाबीन में, क्योंकि क्लेम यदि उसी चीज़ का दूसरे प्लांट में क्लेम कम आ रहा है और इसमें ज़्यादा आ गया, तो एक ही माल का 2 जगह अलग अलग क्लेम आ जाता है, जिससे मतलब व्यापारी को बहुत आर्थिक हानि होती है। क्योंकि वो समझता है कि उस प्लांट में बेचा था तो कम क्लेम आया था तो दूसरे में भी बेच दो, और जब पता चलता है कि यार इसने बहुत ज़्यादा क्लेम काट लिया, वहाँ फिर एक बार क्लेम फाइनल होता है तो फिर कोई सुनवाई नहीं होती। अब मैं आता हूँ आपके तीसरे पार्ट पे, और तीसरा पार्ट है हमाल वाला। वो भी चूँकि महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि एक दूसरे के बगैर वो नहीं है। तो कभी व्यापारी की तरफ से, कभी हमाल की तरफ से, और कभी किसानों की तरफ से हड़तालें अक्सर होती हैं। और देखने में ये आया है कि जब सीज़न पीक पे होता है, जिस समय किसान को पैसे की बहुत आवश्यकता होती है शादियों के लिए या तीज त्यौहार कुछ ऐसा पड़ता है उस समय, और उसी समय कभी कोई हड़ताल कर देता, कभी कोई हड़ताल कर देता है, तो उससे जहाँ आप लोग तो परेशान होते ही हैं, साथ साथ में पूरा शहर, चूंकि आप ही लोगों पे पूरा शहर निर्भर करता है कि मंडी चलती है तो पूरे शहर में पैसा आता है ना, मंडी नहीं चलती है तो सब पूरा ध्वस्त हो जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि उसी समय ये हड़तालें होती हैं? उसका मेन कारण क्या है कि हम लोगों ने 31 दिसंबर के इनकी दरें जो होती हैं हर साल या 2 साल में एक बार तय होती हैं,
तो हम लोग इसीलिए इस टाइम पे मतलब उनको लेके आए हैं कि कि जब जिससे कि ये बिल्कुल फ्री वाला टाइम बिल्कुल रहता है, फ्री वाला टाइम रहे, यदि इसमें कोई विवाद होता है तो उसको शॉर्ट आउट किया जा शॉर्ट सकता आउट, मतलब सीजन के आने के पहले तक उसे शॉर्ट आउट कर सकें। है। लेकिन क्या रहता है कि जब वो भी समझते हैं इस चीज़ को, हम्म। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि उनकी जो समस्या अभी नहीं सुनी जा रही वो मेन वो सीजन मेन पे सीजन पे सुनी जाएगी, सुनी जाएगी, जब हम काम रोक देंगे। काम रोक देंगे, और उस समय फिर ये लगता है कि फिर ये जो उस समय ऐसा लगता है प्रशासन का भी व्यापारी पे दबाव रहता है, और उन तो पे ये किसी प्रशासन। प्रकार का दबाव वो प्रशासन बना नहीं पाता, क्योंकि उन पर उनका नुकसान करने के लिए प्रशासन पे कुछ नहीं है। व्यापारी को नुकसान करने तो है। व्यापारी का तो स्टॉक भी चेक होगा, वो सारी चीज़ें मतलब एक एक कागज़ उनके चेक करेंगे, तो उससे क्या व्यापारी को दिक्कत यह आती है जिनको मतलब जिनका प्रोसेसिंग का काम है। अब कोई की डस्ट उड़ गई, कोई की मिट्टी चली गई, कोई की मतलब भूसा कम हो गया, तो प्रॉपर स्टॉक उतना मिल नहीं पाता। तो वहाँ जाके परेशान होते हैं फिर। हाँ, उसमें एकदम तो झड़ती ये बराबर नहीं तो मिलती। पंकज जी ये बताइए ना, ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि समय रहते यदि भैया तो आप लोगों को कोई समस्या है, उसका एक कोऑर्डिनेशन बिठा के मीटिंग बुला के कि भाई आप लोगों को कोई अभी समस्या हो तो बता दीजिए, किसान को भी बुला लें, उसमें व्यापारी भी बुला लें, हमाली भी बुला लें, कि भाई जिससे कि सीजन पे परेशानी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कुछ? होता तो मतलब हम लोगों की जो दरें तय होती हैं वो प्रशासन के समक्ष ही होती हैं, मतलब 31 दिसंबर को उनका भी मतलब पक्ष एक रहता है, साथ साथ में बैठता है। जी। लेकिन क्या है कि वो कभी भी अपने एग्रीमेंट से पीछे हट जाते हैं। हम मान लोग हम्म। अभी अभी की घटना आपने रिसेंटली देखी हाँ, अभी होगी। बीच में हो गई थी उन्हें, वो हाँ 1 क्विंटल से 50 किलो पे हाँ, शायद कुछ उनने मामला था। जबकि ये सारी चीज़ों के रेट है ना 2 साल के लिए तय हुए थे, मतलब 31 दिसंबर को 2024 को। लेकिन उनने बीच में ये मांग रख दी कि हम मतलब 60 किलो से ऊपर कोई माल नहीं तोलेंगे या लोड करेंगे। तो इसमें बेवजह अभी एक मतलब 10 दिन के आसपास मंडी बंद रही। क्योंकि फिर मंडी से उसी बात के लिए फिर वो एग्री हो गए, वो कह रहा है ठीक है 31 दिसंबर तक अपन इस काम को चलाते हैं। पुरानी व्यवस्था के साथ चलाएंगे। ये तो पहले जैसी स्थिति बन रही है जैसे पहले वामपंथी सरकारें हुआ करती थी, तो वो फैक्ट्रियां बंद करा देती थी, उनने कहा हमारी यूनियन हो गई ये, और उससे हड़ताल कर दी। तो हाँ, लगभग गंजवासुदा में तो यही स्थिति है, मतलब एक इनकी तो मतलब इससे क्या है व्यापार कि देखिए, यदि आज व्यापार घटता है तो ये मानिए मंडी में व्यापार घटता है, या ये कहें कि किसी तरह से हड़ताल होती है तो आवक कम होती है, तो उसका नुकसान तो हम माल को भी पड़ेगा, व्यापारी को भी पड़ेगा, और किसान को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा उसको। अभी तो गेहूं में अभी देखा जाए तो व्यापारियों को मतलब बहुत एकदम से जब मंडी खुली तो 200 रुपये के आसपास का उछाल आ गया। मतलब 10 दिन में जो व्यापारी माल लेके रखता खुद के पास या कहीं बिजनेस करता, तो 200 का डिफरेंस आ गया मंडी खुलते ही साथ। इससे व्यापारी को भी नुकसान हुआ है, और भी कई चीज़ों में मद्दी भी आती है, लेकिन क्या है कि नुकसान तो होता है इससे कुछ ना कुछ। तो और क्या सुधार हो सकते हैं सर, कुछ आपकी तरफ से कुछ ऐसी कुछ? सुधार में ऐसा है कि गवर्नमेंट यदि चाहे तो जो हमाली की दरों का मेन विवाद होता है, मतलब हर साल और हमेशा। तो पूरे मध्य प्रदेश में एक सी दरें यदि गवर्नमेंट चाहे तो लागू कर दे। वैसे भी गंजवासुदा मंडी में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हमाली की दरें हैं। अच्छा। हाँ, जिससे कि दूसरी मंडियों की अपेक्षा हम लोगों को माल बेचने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो सामने वाला क्योंकि वो बोलता है, उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है ना। वो कहता है कि आपके यहाँ हमाली ज़्यादा है, क्योंकि उसे चारों तरफ से माल लेना ठीक है। बात है, सही बात कह रहे हैं। हाँ, तो उसमें व्यापार में फर्क पड़ता है इस तरह व्यापार से। और दूसरा क्या है कि वासुदा एक बड़ी मंडी होने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी मतलब दर अधिक रहती है दूसरी मंडियों की अपेक्षा। मतलब किसानों के जो ऑक्शन होता है ना वो ऊंची दरों पे होता है। अच्छा, कैश की जो क्या स्थिति, पहले कहते थे कि यहाँ पूरा कैश में होता था काम, अब तो? कैश में ही होता था पूरा 100%, लेकिन अभी 3 एक महीने से कुछ लिक्विडिटी की कमी आई है शायद देश में। अभी बैंकों ने असमर्थता जाहिर करी कि हम कैश इतना नहीं दे पाएंगे। धीरे धीरे वो घटाते गए और आज बहुत बुरी स्थिति में है कैश में।
तो चेक से पेमेंट हो रहा होगा वो तो। अभी एनईएफटी के माध्यम से एनईएफटी पेमेंट तो वो हो भी रहा ठीक है, है, विकल्प तो ठीक है ना, वो तो उसमें क्या है। लेकिन किसान उसमें तैयार नहीं होता। वो बहुत प्रयास करता है कि यदि रुक भी जाए दूसरे दिन पेमेंट ले लेंगे, लेकिन कैश दे दो हमको। क्योंकि उनके बैंकों में कुछ पुराने सेटलमेंट रह जाते हैं जो कर्जे वर्जे के, हाँ, तो उससे बचने के लिए उससे वो बचने करते के हैं। लिए वो। हाँ, वो तो चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय वो था, उसके कारण ये सब बीच में कैश फ्लो का जो प्रॉब्लम आई थी, तो वो एक दूसरा रीजन था उसका। तो पंकज जी, इसी बात को मैं थोड़ा सा और बस एक आध प्रश्न और आपसे करके विदा लेना चाहूँगा कि जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ आ रही हैं और नए नए इनोवेशन के साथ आ रही हैं, हमारे पास इतने सारे व्यापारी हैं, और तो ऐसा हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम गंज वसुधा की अपने ब्रांड को और सारे लोग मिलके हम अपनी चीज़ को अपने रेट पे बेच पाएँ? नहीं नहीं, इसमें क्या है कि जो तैयार माल जो करते हैं कुछ मतलब शॉर्टेक्स वाले, उनके तो खुद की दरें निर्धारित हैं, उनके खुद के मार्के मतलब के ब्रांड के हिसाब से वो चल अपना रहे हैं माल उनका। बेच रहे हैं मतलब। जी जी जी। तो उनको कोई दिक्कत नहीं जिनके ब्रांड चल रहे हैं। हम्म। जिनको कच्चा माल बेचना है मतलब उनके साथ प्रॉब्लम रहती है। उनके साथ तो कंपनियों पे डिपेंड हो गए आज के टाइम वो। और या फिर बाहर का जो परचेजर है उस पर डिपेंडेड है। वैसे अभी क्या है, जो गवर्नमेंट की मतलब जो सबसे बड़ी कंपनी है आईटीसी, जो अनाज के धंधे में काफ़ी टाइम से है, तो इनने एफपीओ वगैरह खोल रखे हैं बाहर कई जगह। मतलब एक समूह रहता है 10 एक लोगों का, जो हाँ, वो एफपीओ बना के कहीं भी गवर्नमेंट ने माल वो को योजना दी परचेज थी, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो कृषि कानून लागू किए गए थे ना, हाँ, उनको उसमें ये उनको मंडी डायरेक्ट बनाने, ना करके इनडायरेक्ट उनको कुछ तरह से नहीं, ऐसा। उसका एक ऐसा फॉर्मूला आया था कि आप 10 लोग मिलके मंडी बना सकते हैं आप खुद हाँ की। हाँ हाँ लेकिन चूंकि हम लोग डरते हैं, इसलिए वो काम नहीं कर पाते हैं, और वो कंपनी ने कर लिया उसको। आप भी 10 लोग मिलके यदि आप खुद की मंडी बनाते तो वो बन जाती, और फिर उसको अपने हिसाब से उसको चला सकते थे। हाँ, लेकिन क्या है कि अपने यहाँ जो क्वालिटी वाइज माल मतलब अपने यहाँ का जो क्षेत्र है ना, इधर गेहूं की सबसे ऊंची वैरायटी से लेकर और नीची सारी रेंज आती है। तो इसमें क्या है कि कंपनी चाहे कि हम सभी माल उनके एक ही रेट में ले लें तो ये तो नहीं संभव ले नहीं है। सकते हैं। क्योंकि यहाँ सरबती आज के टाइम 5,000 ही बिक रही है। वही सरबती का मतलब 2,500 2,600 जो हल्का माल है उसी की मतलब क्वालिटी एक ही है, शरबती है। हाँ, बस दाने का अंतर रहता होगा, हाँ, उसमें उसका अंतर है। तो शाइनिंग वगैरह देखी जाती ये है। सब चीज़ें क्या पंजाब में इसलिए सक्सेस है क्योंकि वहाँ एक ही रेंज आती है, तो एक ही उनने भाव खोला, उस भाव में वो माल पटक देते हैं किसान लोग। अच्छा, देश की अन्य मंडियों से हम तुलना करें तो अपनी मंडी को आप कहाँ देखते हैं? नहीं, अपनी मंडी वैसे तो बहुत अच्छी मतलब जगह बढ़ने से बहुत बड़ा मतलब काम होने लगा अपने यहाँ। 50-60 हज़ार बोरे का ऑक्शन होके और पूरा तुलने के बाद उनका पेमेंट हो जाना एक ही दिन में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे ख्याल से वासुदा का बहुत बड़ा नाम है पूरे प्रदेश की मंडी में। तो ये थे हमारे साथ पंकज जी अनाज तेलन संघ से, और जो समस्याएं थी उसके बारे में अपनी बात रखी। तो मित्रों, हमारा उद्देश्य यही था कि मंडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और किस चीज़ के कारण ये बार बार मंडी बंद हो जाती है, और इसका परेशानी पूरे शहर को होती है, चूँकि ये पूरा शहर मंडी पर निर्भर है। आसपास कोई उद्योग धंधा ऐसा नहीं है कि जिससे कि ये व्यापार और चल सके। तो ये इन सब बातों के लिए, जैसे पंकज जी बता रहे हैं, तो यदि इनमें तालमेल प्रॉपर रहे तो मुझे लगता है कि ये समस्या नहीं आएगी। क्योंकि किसान के दर्द को भी आप समझें कि जहाँ वो खेती में संघर्ष करके फसल लेके आता है, और जब वो बेचने के लिए आता है उसकी परेशानी को आप कम नहीं आंक सकते हैं। क्योंकि 2-2 3-3 दिन उसको घर से निकलने हो जाते हैं, फिर वो ऐसी भीषण गर्मी में ट्रैक्टर ट्राली के नीचे उसको बैठना पड़ता है, गर्म हवा में, जहाँ हम घर में एसी कूलर में रहते हैं। तो परेशानियाँ तो हैं निश्चित तौर पर, और हम मालों की परेशानी को भी अपन दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उनकी परेशानियाँ भी हैं। तो पंकज जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार।